बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी हिस्ट्री की फैकल्टी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 विच इज वेदर एंड क्लाइमेट। Let us see the curricular goals. In this chapter, we will differentiate between weather and climate. We will understand the elements that influence climate, that is temperature, rainfall, etc. And we will identify factors responsible for climatic variation. Let us see the chapter highlights. In this chapter, we will see the climatic region of the world, factors affecting climate and heat zones. Now, let us understand. So, बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम पिछले साल पढ़ा था हमने वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस। वेदर का मतलब डे टू डे जो आपकी एयर की जो स्थिति होती है वो, क्लाइमेट मतलब कितने सालों तक वहां का वेदर कैसा रहता है, ये होता है क्लाइमेट। नाउ लेट अस सी दी लोग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाते हैं बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसा क्लाइमेट होता है वैसे लोग कपड़े पहनते हैं और वैसा ही खाना खाते हैं। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स। हमेशा मानसून टाइप ऑफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं रहता, पर हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो है, डिफरेंट क्लोथिंग है, डिफरेंट हाउसिंग है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, टू स्टडी द डिफरेंट लाइफस्टाइल इन दिस वेरिड रीजन्स वी हैव सिलेक्टेड 4 सच रीजन्स। अब हम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से लोगों का जो रहन सहन है वो कैसे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ेंगे आगे द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन अफ्रीका वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बच्चों नॉर्थ अमेरिका के ग्रीनलैंड की, जहां का जो क्लाइमेट है हमेशा ठंडा रहता है। फिर हम पढ़ेंगे वेस्ट एशिया के सऊदी अरेबिया के बारे में, जहां हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है। फिर हम नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लाइमेटिक जो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमेशा मॉडरेट रहता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह। तो इन कंट्रीज के बारे में समझ पढ़ के हम समझेंगे कि कहाँ का वेदर कैसा होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों, जैसे कि हमारी जो सारी एक्टिविटीज है वो सन के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर जब सूरज उग जाता है तब हम अपने डे की एक्टिविटीज करते हैं, जब रात हो जाती है, जब मून निकल आता है तो हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो क्या सन के ऊपर निर्भर करता है हमारी सारी एक्टिविटीज, हमारा कल्चर, हमारा खाने का तरीका? बिल्कुल करता है, क्योंकि उससे हमारा वेदर, क्लाइमेट सब कुछ डिसाइड होता है। चलिए हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो बच्चों, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होता है? किसी भी एक एरिया की वेदर कंडीशन जो है, जो एवरेज वेदर कंडीशन है, वो किस चीज से डिपेंड करती है, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है? वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इक्वेटर के बारे में। ये एरिया जो कि डायरेक्टली जिसको सनराइज मिल रही है, इक्वेटर वाला एरिया, इसमें हमेशा हीट रहेगी बच्चों। ठीक है, ये एरिया जिसको सनराइज बहुत कम मिलती है, ये हमेशा कोल्ड रहेगा, नॉर्थ पोल वाला रीजन। ठीक है, ये इक्वेटर से ये वाला डिस्टेंस, साउथ पोल वाला एरिया जो है जिसको कम सनराइज मिलती है, ये भी ठंडा रहेगा हमेशा। तो इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है ये भी आपको इफेक्ट करेगा आपके क्लाइमेटिक कंडीशन को, कि क्लाइमेट कैसा होगा। जो कि इक्वेटर से पास वाला एरिया होगा, जहां बहुत ज्यादा धूप आएगी, वहां गर्मी रहेगी, वहां का मौसम ठीक रहेगा। जहां पे इक्वेटर से बहुत दूर वाला एरिया है वहां पे ठंडी रहेगी हमेशा। एल्टीट्यूड एंड हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से कितना दूरी पर है कोई जगह, वो भी डिपेंड करता है। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। सी लेवल से कितना दूर पे एरिया है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया सी लेवल से कितना दूर है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और क्लाइमेट एक एरिया का एल्टीट्यूड से भी डिफर करता है। जब एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, सी लेवल पे टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है, अगर जितना ऊंचा आप जाते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, उतनी गर्मी होती जाएगी। ठीक है, अगर सी लेवल से पास का एरिया है तो वहां पे, अगर सी लेवल से पास का एरिया तो वहां पे ठंडी रहेगी, वहां का मौसम सामान्य रहेगा। सी लेवल से ऊपर का एरिया हमेशा गर्म रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका ऊटी, शिमला जैसी जगहें जो है वो सी लेवल से है ना, पास में है, इसीलिए वहां पे जो है हमेशा ठंडी का मौसम रहता है। ठीक है, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितना डिस्टेंस है ये भी डिपेंड करता है बच्चों कि मौसम कैसा रहेगा वहां का। ठीक है, जैसे कि हमारे देश के अंदर हमारा जो साउदर्न पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी कभी नहीं होती। वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमेशा मॉडरेट रहती है, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्योंकि सी से ना जो आपके पूरा वेदर है वो डिपेंड करता है। कूल ब्रीजेस चलती हैं, जैसे कि सी से जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो आपके एरिया को
वो बहुत ज्यादा ठंडा कर देती है, नॉर्मल कर देती है, ठीक है। एट नाइट, दिन में क्या होता है, रात के अंदर क्या होता है, जो लैंड है वो वार्मर होती है, कूल, फिर ठंडी हवाएं चल के जो है वो उसको नॉर्मल कर देती हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, जो अगर सी से जो हवाएं बह रही होती हैं, जो ठंडी हवाएं उससे होके जाती हैं, वो लैंड का जो गर्मी होती है उसको बहुत ज्यादा कम कर देती हैं, जिससे मौसम जो है मॉडरेट हो जाता है। हमारे देश में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जैसी जो जगह हैं, वहां पे सी के पास होने की वजह से बच्चों हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, बिकॉज हमेशा कूल ब्रीजेस जो है वो हमेशा बहती रहती हैं, एयर सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है, ठीक है। जैसे पर दिल्ली हमारे, जैसे कि हमारी दिल्ली बहुत ज्यादा हॉट रहती है क्योंकि आसपास हमारे कोई भी सी एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है सी से, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चों, ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आपके एयर के अंदर कितना आपका मॉइस्चर और वाटर वेपर जो है, एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, ये आपकी ह्यूमिडिटी होती है। ये भी आपके पूरे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज इन अ प्लेस अफेक्ट दिस क्लाइमेट, सो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। विंड ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट मॉइस्चर एंड मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल वेरी वेरी ह्यूमिड। जो कि कोस्टल रीजन का आसपास का एरिया होता है वो उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, और वहां पे हमेशा बारिश होती रहती है क्योंकि क्लाइमेट जो ह्यूमिड हो जाता है, उसमें बारिश होती है क्योंकि बहुत एयर जो है वो सी से सारे मॉइस्चर को कंटेन करके ले जाता है। जो ड्राई रीजन है, जैसे नॉर्थ आपका डेजर्ट वाला एरिया, वहां पे मॉइस्चर होता ही नहीं हवा के अंदर, क्योंकि वहां पे कोई सी नहीं, कोई वाटर ही नहीं है, तो मॉइस्चर कैसे लेगा, ठीक है। इसीलिए जो दिल्ली जैसे प्लेसेस है वो हमेशा हॉट एंड ड्राई बनी रहती हैं, और चेन्नई और कोलकाता जैसे प्लेसेस है उनका क्लाइमेट ह्यूमिड होता है क्योंकि यहाँ पे सी लेवल के पास है, तो यहाँ पे जो एयर है वो हमेशा मॉइस्चर को कंटेन करके लेके जाती है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले होता है आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, क्योंकि जो विंड है वो कूल डाउन भी करती है और हीट अप भी करती है किसी प्लेस के अंदर, ठीक है, गर्म भी कर सकती है। विंड कमिंग फ्रॉम द हॉट एरिया रेज द टेम्परेचर, एंड वाइल दोज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एरियाज लोअर द टेम्परेचर। तो अगर ठंडी हवाएं आ रही हैं तो प्लेस को ठंडा कर देंगी, गर्म हवाएं आ रही हैं तो गर्म कर देंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉक अबाउट द रेनफॉल। जो रेनफॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो आपके एरिया के वाटर साइकिल पर पूरा डिपेंड करती है। आपका जो एरिया का वाटर साइकिल है उस पर डिपेंड करता है। अगर जो विंड सी से और ओशन से आ रही है तो बहुत सारा क्लाउड लेकर आएंगे, उनसे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है। और जो एरिया जिनके पास आसपास कोई भी सी या लेक कुछ भी नहीं है, उस एरिया में बारिश बहुत कम होगी, रेनफॉल बहुत कम होगा, ग्राउंड वाटर भी नहीं होगा, और कोई भी जो सोर्स ऑफ वाटर है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो रेनफॉल भी वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि वहां का जो ठंडा या गर्म कैसा मौसम रहेगा ये आपके रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है। अगर बारिश हो जाती है तो मौसम सामान्य हो जाता है, बारिश नहीं होती तो हमेशा टेम्परेचर राइज रहता है, गर्म रहता है। हीट जोन, तो बच्चों हीट जोन क्या होता है, जहां पे जितनी हीट रिसीव हो रही है उस हिसाब से हमने अर्थ को 3 हीट जोन के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज टॉरिड जोन एंड ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का डिस्टेंस है, एरिया है, जहां पे डायरेक्ट सन रेज आती हैं, उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन एंड ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये है आपका साउथ टॉरिड जोन, ये है आपका नॉर्थ टॉरिड जोन। इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं बच्चों, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट बहुत ज्यादा सनलाइट रिसीव होती है। ये है आपका फ्रिड जोन, ठीक है, फ्रिड जोन। फ्रिड जोन होता है बच्चों आर्कटिक इन द नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक इन द साउथ पोल, जहाँ पे बिल्कुल धूप बहुत कम होती है, हमेशा बर्फ जमा रहती है। ये हमारा नॉर्थ फ्रिड जोन है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टेम्परेट जोन, जो कि टॉरिड जोन और फ्रिड जोन के बीच का एरिया है, इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ये आपका साउथ टेम्परेट जोन, ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। इन्हें हम टेम्परेट जोन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे जो प्लेसेस नियर दी इक्वेटर है उनका हॉट क्लाइमेट होता है, और जो इक्वेटर से दूर है उनका जो है कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो है वो आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है आपके जोन्स के ऊपर, जो कि आपके इक्वेटर वाला पास का एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप रिसीव हो रही है, तो वहां का हमेशा जो है हॉट 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 क्लाइमेट भी रहेगा। यहाँ हमेशा ठंडी रहेगी क्योंकि यहाँ पे कभी सनरेज रिसीव नहीं होती, यहाँ वाले एरिया में सामान्य टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, आपके जोन जो है वो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन को भी अफेक्ट कराते हैं। थैंक यू सो मच।